जय हिंद। वेलकम क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। इसमें बहुपद है। क्या है? बहुपद है। और ये शून्यक से संबंधित कुछ प्रश्न है। हमें दो टॉपिक है, बस इसका हम समझते हैं और अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्नावली 2.2 है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आपका लक्ष्य साथ दे दिया तो यहाँ से आप 5 से 6 नंबर भी गेन कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य साथ नहीं दिया तो 3 से 4 नंबर तो आपका इस चैप्टर से फिक्स रहता ही रहता है। बस बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा और अच्छे से पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। हम किस तरह से बनाएं कि हमें फुल मार्क मिले, चाहे जैसे भी एग्जामिनर बोर्ड पूछे, हमें किस तरह से बनाना है कि फुल अंक हासिल करना है और मैथ में 100 में 100 हमें लाना है। बस ये कभी फील नहीं होने देना है एग्जामिनर को, जो चेक करता है कि नंबर कैसे काटे। बस इसको इतना खुश कर देना है बना के, जो एग्जामिन भी समझे हाँ भाई कोई बनाया है। बस हमें एब्जॉर्ब करना है, अच्छे से समझना है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना है, अपने आप को एब्जॉर्ब करना है, जो हमें किस तरह से बनाया जाए। तो यही एक मेंटर का काम होता है, जो आप किस प्रकार से एक टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। काहे कि पढ़ता तो सभी है, लेकिन टॉपर तो कुछ ही बन पाता है। वो क्या अलग करता है जो टॉपर हो पाता है, वही हम करने का प्रयास करेंगे। और टॉपर ही टॉपर को बनाता है। काहे कि मेरा भी क्लास 10th में बहुत हाई नंबर था। कभी आराम से आप लोगों को अगर 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लैब भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को अपना मैं बायोग्राफी भी बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 में क्या बोलता है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, मतलब इसका जांच भी करना है। ठीक है, याद रखिए जब भी शून्यक की बात करें, बस हम देहाती लैंग्वेज में समझिए आप लोग, जब भी शून्यक की बात करें कुछ नहीं करना है, हमें बराबर 0 दे देना है। जो भी अंक देगा उसके बराबर में 0 दे देना है, यानी कि बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन था x² - 2x - 8। तो जब भी शून्य की बात करें तो बराबर क्या दे देंगे? 0। अब क्लास 7th में हो या 6 हो, क्लास 8 हो, आप लोग फैक्टर जरूर पढ़े होंगे, यानी गुणनखंड आप लोग जरूर पढ़िएगा। अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को गुणनखंड आता होगा। यह क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग गुणनखंड आना चाहिए। चलिए हम समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आए हैं तो आप लोग को अच्छे से बता के जाएंगे, पूरा तरह से दिमाग में घुसा कर जाएंगे। क्या है? x² - 2x - 8 बराबर 0। हम लोग इसे गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं समझिए। जो लास्ट वाला रहता है उसको x² के गुणांक से गुना करते हैं, यानी कि x² के पीछे में जो रहेगा उससे गुना करेंगे। तो लास्ट में क्या है? -8 को x² के पीछे में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -8 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? -8। इसको फैक्टर भी कर लीजिएगा आप लोग। तो हमें बस जोड़ के या घटा के -2 लाना है। हमें क्या करना है? 8 ही में से तोड़ के, जोड़ के या घटा के हमें क्या लेना है? -2। अगर उससे भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या इसका एलसीएम टाइप निकालिएगा। 2 से लगा देंगे, 2 चौका 8, 2 से लगा के 2 दूनी 4। ये जो 2 2 2 है, इसी को जोड़ के घटा के हमें -2 ला। ठीक है, तो एक बात बता लीजिए, 2 दूनी 4 और 2, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8 = 0। ठीक है, यहाँ से x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या कॉमन हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, x - 4 और +2 कॉमन लेंगे तो x - 4, +2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 4 = 0। अब क्या हो जाएगा? ये भी x - 4, x - 4 यहाँ से कॉमन, तो x - 4 बचा क्या? x + 2। बस यही गुणनखंड हो गया। आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे करना है। x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब क्या करना है? यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 4 + 2 x - 4 = 0। क्या हुआ? x - 4 x - 4 x - 4 लिखना है, उसके बाद x + 2 = 0। अब क्या करना है? एक बात, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 हुआ। फिर क्या हुआ? पुनः x + 2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें आगे क्या बोलता है? शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध भी दिखाना है, यानी कि इसे हम ले लेंगे अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2।
लेट कर लिए, ठीक है। अब निकालना है शून्यकों के गुणांकों के बीच, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे, चलिए यहाँ से निकालेंगे मूलों का योगफल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। यह फॉर्मूला आप लोग याद होना चाहिए। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 4 प्लस माइनस 2 बराबर माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए जो है हमें इसमें देखना है, किस में देखना है, इसमें देखना है। एक्स के गुणांक के जो पीछे में रहता है, एक्स के गुणांक के पीछे में जो रहता है उसे बोला जाता है ए। तो ए के पीछे में क्या है, ए। उसके बाद एक्स स्क्वायर को जो पीछे में रहेगा उसे क्या बोलेंगे, ए। और एक्स के पीछे में जो रहेगा उसे बी, तो बी बराबर माइनस 2 और सी बराबर क्या है, -8 है। सी बराबर क्या है, -8 है। उसी प्रकार अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमें निकल गया था, तो माइनस बी कितना है, माइनस बी अब माइनस माइनस प्लस बी यानी कि -2। ए कितना है, 1 बराबर 4 -2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ यहाँ पे, 4 में से 2 गया 2 इजकल टू 2। ये दोनों प्रूव हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा तो प्रूव हो गया। अब पुनः क्या करना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 4, बीटा कितना है -2, सी कितना है -8, ए कितना है 1, 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। ये भी प्रूव्ड हो गया। तो ये संबंध की जांच हो गई कि नहीं, जाओ यानी कि मूलों का योगफल में भी प्रूव्ड हो गई और मूलों का गुणनफल में भी प्रूव्ड हो गई। तो यही था हमारा 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आप बतलाइए, इस पर अगर कोई भी सवाल आ जाएगा आप लोग 9 बना दीजिएगा। चलिए हम लोग इसी में प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, और इसमें अगर 2 गुणनखंड वाला होगा तो उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसमें जो भी दिक्कत वाली सवाल होगी उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें लगता है ये टॉपिक से आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि शून्यकों का योगफल जो है 1/4 दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। ये फर्स्ट प्रश्न है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो है शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए जो होता है ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। अब क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, इसका द्विघात बहुपद निकालना है। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस हमें मान बैठाते जाना है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 प्लस माइनस 1। ठीक है, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो बराबर एलसीएम कितना होगा, 4। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इतना आ गया। एक बात बतलाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 अगर देते हैं, बराबर 0 अगर देते हैं, बराबर 0 अगर देते हैं, बराबर अगर 0 देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, यानी कि 4 बराबर है 0 के, जो बराबर नहीं होना चाहिए। इसीलिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसी का सेकंड नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सेकंड में भी क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें क्या दिया हुआ है, मूलों इस शून्यकों का योगफल इसमें भी दिया हुआ है। यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पर कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। इसमें भी द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, 0। तो बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, 1 1 3 LCM हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 को √2 से गुना करेंगे 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का नॉट इजकल टू 0 यानी कि 3 बराबर 0। तो क्या करना है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही ना आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए, इसमें समझने में कोई दिक्कत है? ये दोनों प्रश्न आपके सामने है। आप बताइए, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल में अगर इससे आगे 3-4 और सवाल है, अगर दे दिया जाएगा तो ना बना लीजिएगा आप लोग, बस थोड़ा अपना भी प्रयास कीजिए। चलिए, ये 2.2 का पूरा पोस्टमार्टम हो गया, सफाया हो गया। अगर ना समझे होगा तो एक बार फिर से हमें कमेंट बताइए, हम नहीं समझे फिर से बताएंगे। तो चलिए बुआ, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। 2.2 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप लोग। मिशन 2025 में इस बार उखाड़ फेंकना है, गर्दा उड़ा देना है। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।